बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुश आमदीद। मैट्रिक्स स्पेस पार्ट 3 में आज हम सीक्वेंस स्पेस की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद प्रूव करेंगे कि इस स्पेस के अंदर जो हम डिस्टेंस फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं वो मीट्रिक की पांच प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक्स हमारे पास सेट है जो कि तमाम बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के उनको कंटेन करते हैं। अब इसमें तीन वर्ड इस्तेमाल किए गए कि बाउंडेड, अनबाउंडेड और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस कौन सा होता है? कैसा सीक्वेंस जिसकी टर्म्स को हम किसी ओपन बॉल के अंदर क्लोज कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 1/n सीक्वेंस ऐसा है, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो ये सीक्वेंस इसका आंसर आता है 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। तो इस सीक्वेंस की टर्म्स हमारे पास 0 और 1 के दरमियान लाई करती हैं। 0 इसमें नहीं आता और 1 आता है। तो इस सेट के दरमियान इस सीक्वेंस की टर्म्स वो लाई करती हैं। अब इस सीक्वेंस की टर्म्स के लिए हम ओपन सेट इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, -1 से 3 कर लें। और ये हो गया बाउंडेड सीक्वेंस, यानी कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करती हो और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करती हो, और अपर बाउंड में लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करती हैं, उसके हम कहते हैं बाउंडेड। उसके बाद अनबाउंडेड। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सीक्वेंस हो n², n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर आता है हमारे पास 1, 4, 9, 16, 25 अप टू सो ऑन। तो इसकी हमारे पास सेट ऑफ लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट करती हैं और उनमें से हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी मिल जाएगी, लेकिन इस सेट की अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करती और हमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट अपर बाउंड वो भी नहीं मिलेगी। तो ये सीक्वेंस हमारे पास अनबाउंडेड है। और सीक्वेंस हमारे पास दोनों होने चाहिए, बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के होने चाहिए। तो लेट एक्स इज इक्वल टू xi1, xi2, xi3 अप टू सो ऑन। ये एक्स हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसकी टर्म्स हैं xi1, xi2, xi3 सो ऑन। तो इसको हम लिख सकते हैं xij, और j की वेरिएशन कहाँ से होगी? 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, यानी कि नेचुरल नंबर होगी। और y इज इक्वल टू eta1, eta2, eta3 अप टू सो ऑन। तो इसको हम लिख सकते हैं जनरली eta और j इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे x सीक्वेंस को x1, x2, x3 अप टू सो ऑन ये भी लिख सकते हैं, और y वालों को y1, y2, y3 अप टू सो ऑन ये भी लिख सकते हैं। और इसके ऊपर जब मीट्रिक डिफाइन करते हैं वो इस तरह से डिफाइन करते हैं, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, यानी कि x और y दो सीक्वेंस के दरमियान अगर हमने डिस्टेंस लेना है तो इस तरह से लेना है, समेशन जे वी इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 रेज़ टू द पावर j एक्साई जे माइनस ईटा जे का मॉड, यानी कि ऊपर x वाली और y वाली जो टर्म्स हैं इनके डिफरेंस का मॉड ले लेना है, और नीचे 1 प्लस एक्साई जे माइनस ईटा जे, नीचे 1 प्लस कर देना इनमें। तो इस तरह से हम इनमें डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब हमने शो करना है कि ये जो डिस्टेंस फंक्शन है ये मीट्रिक की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई भी करता है। तो इस स्पेस को हम बोलते हैं देन एक्स अंडर द मीट्रिक डी इज़ अ मीट्रिक स्पेस कॉल्ड द सीक्वेंस स्पेस। इस स्पेस को हम बोलते हैं सीक्वेंस स्पेस क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट जो भी वो हमारे पास सीक्वेंस है, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है वो अलग बात है। तो मीट्रिक स्पेस की फर्स्ट कंडीशन ये थी कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा नॉन नेगेटिव आना चाहिए, या ज़ीरो हो या ज़ीरो से ग्रेटर हो। अब इसमें हमारे पास 1/2 रेज़ टू पावर j, और j की वेरिएशन है 1 से इन्फिनिटी, तो ये एक हमेशा नॉन नेगेटिव होगा नंबर, और ज़ीरो भी नहीं हो सकता ये वाला, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एक्साई जे माइनस ईटा जे का मॉड है, तो ये वाला ऊपर वाली टर्म हमारे पास ये नॉन नेगेटिव है, ज़ीरो हो सकती है या ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। नीचे वाला 1 प्लस एक्साई जे माइनस ईटा जे, अगर एक्साई जे माइनस ईटा जे ज़ीरो हो भी जाए तो नीचे 1 चूँकि ऐड हो रहा है इसमें, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और अगर एक्साई जे माइनस ईटा जे का आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो है तब भी ये पॉजिटिव रहेगी। तो ओवरऑल इस सारे का 1/2 रेज़ टू पावर j एक्साई जे माइनस ईटा जे मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्साई जे माइनस ईटा जे मॉड, तो ये हमारे पास नॉन नेगेटिव रहेगी। इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। अगर इस तरह की तमाम टर्म्स को हम सम अप कर लें तो चूँकि ये सारी की सारी नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं
तो इन सब का सम वो भी हमारे पास नॉन नेगेटिव ही आएगा। और ये हमारे पास एक्स और वाई के दरमियान डिस्टेंस है, उसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ से डिस्टेंस इज़ पॉजिटिव इफ़ एक्स आई जे माइनस ईटा जे इज़ पॉजिटिव एंड डिस्टेंस इज जीरो इफ एक्स आई जे माइनस ईटा जे इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से डिस्टेंस हमारे पास नॉन नेगेटिव आ गई। ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन ये थी कि डिस्टेंस एक्स और एक्स का डिस्टेंस ज़ीरो आना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक्स और एक्स हमारे पास था एक्स आई जे सीक्वेंस, तो यहाँ पे एक्स आई जे आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स आई जे आ जाएगा, नीचे भी एक्स आई जे माइनस एक्स आई जे। तो ज़ीरो हो जाएगा ऊपर और नीचे 1 प्लस ज़ीरो आ जाएगा। तो 0/1 इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो डिस्टेंस एक्स और एक्स के दरमियान डिस्टेंस 0, ये सेकंड सेटिस्फाई हो। थर्ड पे था कि अगर डिस्टेंस 0 है तो ये दोनों पॉइंट्स एक्स और वाई सेम होंगे। तो डिस्टेंस को 0 पुट कर लिया, ये डिस्टेंस का फार्मूला है इस मीट्रिक में, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब हमारे पास ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं ये नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं और ये इनका सम है। नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम हमारे पास 0 आ रहा है, इसका मतलब इंडिविजुअली वो हर एक टर्म 0 के बराबर है। तो हम इस चीज़ को 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर इसको राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करके वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा एक्स आई जे माइनस ईटा जे का मॉड इज़ इक्वल टू 0। जब यहाँ से किसी नंबर का मॉड 0 के बराबर है तो इसका मतलब वो नंबर इटसेल्फ हमारे पास 0 के बराबर है। तो एक्स आई जे माइनस ईटा जे 0 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स आई जे इज इक्वल टू ईटा जे आ जाएगा। एक्स आई जे इज इक्वल टू ईटा जे और एक्स आई जे हमारे पास था एक्स और ईटा जे वाई था, यानी कि एक्स इज इक्वल टू वाई आ गई। ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। फोर्थ कंडीशन हमारे पास सिमेट्रिक थी कि अगर डिस्टेंस एक्स और वाई के दरमियान है वो वाई और एक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इक्वल आएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस का जो फार्मूला जो यहाँ पे गिवन है। अब हम क्या करें, ऊपर वाले में से -1 कॉमन ले लें। तो एक्स आई जे, तो ये हो जाएगा ईटा जे माइनस एक्स आई जे, मॉड -1 को अलहदा दे दें और इनको अलहदा दे दें तो -1 का मॉड +1 हो जाएगा। इसी तरह ऊपर और नीचे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर जे ईटा जे माइनस एक्स आई जे डिवाइडेड बाई 1 प्लस ईटा जे माइनस एक्स आई जे। अब ये डेफिनेशन आ गई हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स की। जब एक्स और वाई के दरमियान डिस्टेंस था तो एक्स के सीक्वेंस में से वाई सीक्वेंस की टर्म माइनस हो रही थी और अब हमारे पास वाई सीक्वेंस की टर्म्स में से एक्स सीक्वेंस की टर्म्स माइनस हो रही, तो ये डिस्टेंस आएगा वाई और एक्स के दरमियान। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ पहली ये तो ट्रिवियली थी कि इनको इजीली कोई भी वेरीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमने सेटिस्फाई करवानी है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी ओवर 1 प्लस टी और यहाँ पर टी इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 1/1 प्लस टी का स्क्वायर, कोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर चूँकि हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका स्लोप पॉजिटिव है। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो इसका मतलब होता है हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और अगर स्लोप नेगेटिव हो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीज़ करता है। तो हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन लिया है और हमें पता है a प्लस बी का मॉड इज़ लेस और इक्वल होता है a मॉड प्लस b मॉड के। अब x1 इज़ लेस दैन x2 और फंक्शन हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो तो इनके ऊपर जो फंक्शनल वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान भी यही इनइक्वालिटी होल्ड करती है। तो यहाँ पे f अप्लाई कर दें कि दोनों साइडों पे f ऑफ a प्लस बी मॉड इज़ लेस और इक्वल टू f ऑफ a मॉड प्लस b मॉड। अब हमें इस इनइक्वालिटी के दोनों साइडों पे 1 ऐड कर देंगे तब भी इस इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस a प्लस बी मॉड लेस और इक्वल होगा 1 प्लस a मॉड प्लस b मॉड। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और ये 1 से हमने लिया, फ्रॉम 1 वी हैव 1 प्लस ये वाला आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से, डिवाइडिंग 1 बाय इक्वेशन 2। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हमने क्या करना है, ए मॉड को सेपरेटली सारी के साथ डिवाइड कर देना और बी मॉड को सेपरेटली डिवाइड कर देना। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी। अब चूँकि हमारे पास यहाँ पे बी मॉड नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ये वाली जो टर्म है राइट हैंड साइड वाली, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म से ग्रेटर है। अगर हम इस
फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में से एक पॉजिटिव नंबर को माइनस कर देंगे तो ये वाली फ्रैक्शन है ये पहले वाली फ्रैक्शन से यानी कि जो सारी है इससे ग्रेटर हो जाएगी। उस केस में ये इनइक्वालिटी ये वैलिड रहेगी। अगर हम यहाँ से बी मॉड के नीचे से इस ए मॉड को, ये भी एक नॉन नेगेटिव नंबर है, इसको हम स्किप करते हैं तो ये जो टर्म बचती है 1 + बी मॉड ये इस वाली फ्रैक्शन से ग्रेटर हो जाती है अगर ए मॉड नेगेटिव नॉन ज़ीरो है। और अगर ए मॉड 0 के बराबर है तो ये दोनों, ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल रहती हैं। यहाँ पे आ जाएगा a + b मॉड डिवाइडेड बाय 1 + a + b मॉड इज़ लेस और इक्वल टू a मॉड ओवर 1 + a मॉड प्लस b मॉड ओवर 1 + b मॉड। इसी इनइक्वालिटी को हम रीराइट करेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर और उसके बाद सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो इसी इनइक्वालिटी को दोबारा से लिख लिया a + b मॉड को। अब हम इसमें क्या करेंगे, a की जगह पे पुट करेंगे xij माइनस ओमेगा जे और b की जगह पे पुट करेंगे ओमेगा जे माइनस ईटा जे। और xij क्या है, ये सीक्वेंस बनता है वो x है, y = ओमेगा जे और z = ईटा जे। a की जगह पे xij माइनस ओमेगा जे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर दिया। और b की जगह पे हमने पुट करना ओमेगा जे माइनस ईटा जे, तो ये ओमेगा जे माइनस ईटा जे पुट कर दिया। नीचे भी पुट कर दिया, यहाँ पे भी a मॉड की जगह पे नीचे भी पुट कर दिया और b मॉड और नीचे भी b की वैल्यू को पुट कर दिया। ओमेगा जे माइनस ओमेगा जे प्लस का ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी xij माइनस ईटा जे बचेगा और ये नीचे, और इसी तरह ये एज इट इज़ आ जाएंगे। अब ये हमारे पास, अब इसकी डेफिनेशन ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करवाना, डी ऑफ एक्स जी इज़ लेस और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी, इसको हमने सेटिस्फाई करवाना। इसके लिए हम क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स सी ये बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 के साथ इस साइड से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस साइड से भी, तो ये दोनों के साथ आ जाएगा और समेशन अप्लाई करना पड़ेगा, j = 1 to ∞, तीनों के साथ दोनों साइडों पे समेशन भी अप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई। ये चूँकि x सीक्वेंस की टर्म्स हैं और ये z की टर्म है, तो x की टर्म में से z की टर्म माइनस हो रही होंगी, तो वहाँ पे वो डी ऑफ एक्स जेड की डेफिनेशन है। ये x की टर्म्स हैं और ओमेगा जे ये y है, तो डी ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। और ये y की टर्म्स हैं और ये z की सीक्वेंस की टर्म्स हैं, इनका डिफरेंस, तो ये डी ऑफ वाई जेड की डेफिनेशन है। तो ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी कि डी ऑफ डिस्टेंस बिटवीन x एंड z इज लेस और इक्वल द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y एंड z। सो x इज़ अ मैट्रिक्स स्पेस कॉल्ड सीक्वेंस स्पेस। इस स्पेस को हम सीक्वेंस स्पेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सीक्वेंस हैं, वो बाउंडेड भी हो सकते हैं और अनबाउंडेड भी हो सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।